ये तो ये तो परमानेंट करो यार, ये तो कोई भी उखाड़ देगा। ये पॉइंट सही है। और हाँ, ये जोड़ के है ना, ठीक है। आप भाई, आप लोगों को जहाँ पर कोई दिक्कत है बता देना जी। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट गलत है तो आप मुझे, ठीक है जी, ये ठीक है। चलो जी आगे। नहीं, अब आपका मतलब ये है लास्ट जो बाउंड्री है वो यहाँ बनेगी, बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, ठीक है। अब बाबूजी जो इधर से हो लो, इसके दर्शक नहीं सर, ये भी नगर आ जाओ, ये पॉइंट लगवा दिया। हाँ देखो देखो, चलो किधर से है? इधर से इधर से तो झाड़ झुक्कड़ एक मिनट ये नंबर सर। तो स्कूल कहाँ तक है? 16/1 में है। यहाँ कोने तक स्कूल आता है? 16/1 में है। नहीं सर, 16/1 स्कूल का ही स्कूल का ही नंबर है ना। ये 16/2 स्कूल का है। ये तो हमारा, ये स्कूल का है। दो इनका मल, एक इनको दो लोड। ये 25/2 हमारा है स्कूल का, ये भी हमारा स्कूल का है, ये भी स्कूल ठीक है। अब आपने ये पॉइंट बताया ना जी, ये वाला। अब ये वाला कौन सा है पॉइंट? इसके पीछे तो ये आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन, ये सब पीछे बेटर है। सुनो हाँ, थोड़ा वाइड करके और तो ये पॉइंट लगाया आपने? जी लगा दिया, है लगा दिया सर, सारे लगा दिए। अच्छा, ये अब क्या आ रहा है इसमें से? ये आ रहा है और क्या आ रहा है? क्या नाम है पॉइंट के हिसाब से क्या आ रहा है? नहीं, ऐसे बता दो। नहीं, एक मिनट, नहीं, आपने अभी पॉइंट लगा दिए ना, ये जो पॉइंट लगा दिए उसके हिसाब से मुझे बता दो कि ये टूटेगा, ये तोड़ना चाहिए। ये आ रहा है और क्या आ रहा है? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है, बड़े वाला। अच्छा, इसमें कोई एतराज जी किसी को? वो ये भी आपके? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये जो है हमारी जमीन आगे जी। हाँ, ये यहाँ से वहाँ तक हमने तबादले में वो तो निगम की होगी, वो बता। हाँ, दे दी, ठीक है, ठीक है जी, स्कूल की होगी, ठीक है जी, ठीक है। और ये होगी इससे इधर। नहीं, आपकी नहीं है ये एक मिनट, आपके कहने का मतलब है, एक मिनट भाई साहब, भीम जी, जो बीच का हिस्सा बन रहा है ये है आपकी बाबा। इधर भी स्कूल है, इधर भी स्कूल है। यू है, यू ऐसा भी ऐसे है बाबूजी, देखो कॉर्नर है जी। हाँ, ये कॉर्नर पे खड़े हम। ये 16/1 है ना? हाँ, 16/1 ये इनका है। नहीं, 16/1 स्कूल का है। स्कूल का ये 16 सुनो बट जाना 16/1 स्कूल का है। उनका भी देखो, तो ये दिखाना एक बार ले 16/2 है इनका। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 16/1 अब ठीक है ना जी। अब सुनो मेरी बात। अब ये पॉइंट था जो पहला पॉइंट उधर वाला बताया था, ठीक है जी। ये हम ऐसे आगे ये नहीं, ये नहीं, हम यहाँ खड़े हैं फिलहाल, यहाँ खड़े हैं। हाँ जी जी, ये वाला पॉइंट है, और हमने पहले ये पॉइंट लिया था, ये लिया था, ये लिया, उससे 13 क्रम ऐसे लेंगे। ये हमने पॉइंट लिया था जोड़ का। हाँ, ये आपका आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। जो आपके पास है वो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट आएगा जो आपकी है। उसमें मकान नहीं आ रहे, मकान इनमें आ रहे हैं जो स्कूल का पार्ट। ये देखो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो सड़क बनी है ये आपके में है। यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं आएगा की में बाबूजी नहीं सुनो लटेरा है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा? ये हमने जो रोड बनाया इनकी भी बना रखा है। ये जो रोड है सारा हमारी में है। सारा नहीं है बाबा, कुछ पार्ट आ रहा है बाबूजी यहाँ खत्म हो गया। आगे यहाँ से ऐसे है जी, इधर भी स्कूल है, इधर भी स्कूल है, इनके बीच में ऐसे है ये। हाँ, ये बिल्कुल देखो ना यहाँ, हाँ, यहाँ से आगे इनके मकान हाँ, नहीं था। हाँ, ठीक है। तो भाई कुछ पार्ट तो इनकी, कुछ पार्ट जो ये इसका है वो आपके से में आ रहा है। हम बता रहे हैं कि 1 2 आ रहा है, इधर से चलो आ रहा है, ठीक है, वो झूठ चलो आ रहा है। तो मकान भी आ रहे हैं आपके स्कूल में, करा रहे हैं 1 2 फुट आ रहा है मकान इधर से। 1 2 नहीं, सारा ही आ रहा है, ये वाला तो सारा ही आ रहा है। सारा यार आ जी, पिक्चर की सोन और देख लो बाबू, सच में ये तो सारा आ रहा है। ये कम नहीं कर रखी है जी। ये अगले नहीं सोन और देख लो बाबू जी, अब क्या लग रहा है आगे सड़क पे उसे देख लो। आप ना 16/1 की भी डिमार्केशन अलग कर दो जी। नहीं, अब ये पॉइंट जो है ये 16/1 कहाँ ज्वाइन करता है? अंदर निशान तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये इनमें आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा यार बाबू जी ऐसा है ना। अब मैं हमारे दौरे फरद है
वहाँ से लेके न पीछे से न पुआक जो है ठीकता से। अगर इधर से पीछे चले तो आप कह रहे हो उधर से, हम इधर से इधर मत करो। नहीं फीता वाला काम खत्म हो गया ना, तभी तो ये मशीनें आई हैं फीते फूते से। नहीं तो इधर से नहीं ऐसा नहीं, मशीनें अब सही है। तो नौसले दियो। चलो वो तो अब देखो, उधर से चलो वो तो अलग बात। मशीनें तो देखो जी, वो पहले ये उससे पॉइंट है। इस तरफ जोड़ सर, ये पॉइंट ये वाला है सर। ये अच्छा ये पॉइंट, ये वाले पे हम अभी ओके है सर। वो सरिया जिस पे था ये वाला जो पीपल के तल सरिया है ये सीख लेंगे। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट अब आगे देख लो। ये वाला पॉइंट बताओ ना। स्कूल की व्यवस्था छोटा था जी, स्कूल का ग्रांट का सर यहाँ से ना, यहाँ से नहीं, परली साइड। अब अंदर बता दूँ, 15 आइडिया बता दूँ। इससे 15 फुट अंदर जा रही है। और यहाँ से तो वहाँ खड़े थे ना जी, इससे 5 मीटर अंदर है सर। वहाँ से वहाँ तक जाएगी सीधी जी, जहाँ खड़े थे। 500 का बता रहे थे सारी टोटल। जो यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाँ भी क्या जगह था। कहाँ गए हो? मेरे लोग भीम जी कहाँ गए? ये तो की है वो भी, अच्छा ये आपकी है। तो ये तो फिर सारे आएंगे, ये वाले पार्ट भी आएगा और इसके पीछे वाला भी आएगा, मकान साहब भी आएगा। जो आएगा जी तो आएगा भाई, तो आ रहा है, फिर करना क्या है? दिक्कत है फिर क्या करें? कहते रहो जो आ रहा है तो नहीं करना क्या है फिर? जो आप करो कर लो। नहीं हम तो क्या करेंगे, फिर सरकारी जमीन है, फिर क्या करें? तो जो कुछ करो भैया, क्या कह सकते हैं। समझ गया। अब ना इस पर स्ट्रक्चर जो मौके पर बना है, वो स्ट्रक्चर बना के हाउस नंबर 100 उसका इतने बाई इतना, उसका एक अलग स्केच बनाऊं कि इस मकान का इतने बाई इतने का ये तिरछा इतना आ रहा है, उस मकान को पूरा आ रहा है, ऐसे बनवा देना। चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, पर ये बनवा दो। तो आएगा तो फिर आ तो रहा है, फिर जी क्या करें? तोड़ें? क्या करें, इसकी पैमाइश हम पे पहली देंगे। पैमाइश तो हो रखी है, फिर हमारी दौर पैमाइश भी इसकी पहली। यहाँ पे पेंट लगा दिया। चलो वो तो एक स्ट्रक्चर वाइज प्लेट बननी चाहिए कि हर स्ट्रक्चर का कितना पोर्शन आ रहा है, वो बनवाओ। क्योंकि इन्होंने तो एक लाइन खींच के बता दिया इनक्रोचमेंट है, फिर हर मकान का मुझे पता हो भी इस कमरे का कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, ये आधा आ रहा है, वो डिटेल देनी चाहिए। यहाँ पे मार्किंग तो लगवा दो। मार्किंग तो ये लगवा दी, ये आप स्ट्रक्चर वाइज देना। ठीक है जी। जब कोई बंदे को भी तो चिंता होनी चाहिए, जिसका मकान आ रहा है, चिंता तो उसको होनी चाहिए ज्यादा। पॉइंट यहाँ पे जोड़ का। हाँ ठीक है, जोड़ तो फिर पॉइंट ठीक ही है। हाँ तो इधर कौन गए, वो कहाँ है? हाँ नहीं कंपनी वाले भी थे ना। हाँ तो ये यहाँ फिर बाउंड्री वॉल तो यहाँ आएगी। अच्छा अब एक आगे के पॉइंट भी देख लो। हाँ वो भी देख रहे हैं। चलो वो भी देख ले। देखो हाँ देख लिया मैंने, ये देख लिया आगे के। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। अब मैं आपको दिखाया था वो पॉइंट, ये जो हमारे मंदिर है ना, इसके आगे एक पॉइंट था। हाँ। वहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे लगाया था। हाँ, नहीं चलो वो आपने डिमार्केशन कर ली, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो जनरल चीज समझा दो, जैसे ये कैसे बनेगा?
ये बनेगा ऐसे ही सर, इसमें भी इसके ऊपर हम लोग जेएसपी लगाएंगे, जेएसपी डालेंगे इसके ऊपर। हाँ जेएसपी डाल के हम इसमें मोरम डालेंगे हाँ, ताकि ये कच्चा रहे। ये तो हो गया, जी। ये हो गया। इसके आगे इसके ये यही बनेगा। जी ये यही बनेगा। अच्छा, उसके आगे क्या होगा? हम लोग यहाँ से क्वायरमेंट लगाएंगे नीचे तक, क्वायरमेंट लगा के इसमें ग्रास लगाएंगे सो दैट यहाँ से मिट्टी का डिमार्केशन होने से वो रोके। मिट्टी कटेगी नहीं तो ये बैठेगा नहीं, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ से प्रॉपर हमारी ग्रास होगी और प्लांट। वो जो ग्रास होनी है, सपोज करो ये पॉइंट है, जी। इस पॉइंट से जी। वो विड्थ कितनी होगी? नहीं, एटलीस्ट इस लेवल पर विड्थ कितनी होगी? यहाँ से सर पूरी थ्रू आउट यहाँ से नीचे तक जाएगी। नहीं नहीं, नीचे ऐसे नहीं, जी। मैं कह रहा हूँ इसी के लेवल पर कितना रहेगा, कितना लेवल तक आगे जाके नीचे जाएगा? लेवल सर यहीं से स्टार्ट होगी हमारी, यहीं से नीचे जाएगा सीधा? यहीं से स्टार्ट होकर पूरी नीचे तक हम ग्रास करने वाले हैं। अच्छा, नहीं ये तो लेवल है ना, एज से शुरू किया ना। ऐसे नीचे कहाँ जा रहा है? नीचे थोड़ी जा रहा है। एक मिनट, नहीं रुको। ये फुटपाथ जो बना हुआ है, अच्छा, फुटपाथ के लेवल है ना, फिर ये नीचे बहुत ज्यादा थोड़ी जा रहा है, ये तो सीधा लेवल नीचे है। धनकोट वाला। हाँ, धनकोट वाला देखा, वहाँ भी ऐसा ही होगा सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा बाबू जी, और हम कहना चाह रहे हैं ना, इसके साथ में जब यहाँ ग्रास होगी और यहाँ पे हम क्या एक रेलिंग लगाएंगे सेफ्टी के लिए। यहाँ पहुँच के हमारे थ्रू आउट जितना हमारा पैसा ये बनेगा पाथ, इसके साथ साथ में एक रेलिंग खड़ी करेंगे। ठीक है, सेफ्टी के मुद्दा तो ये पाथ भी बन गया, रेलिंग भी लगी, सिर्फ इतना इशू है कि सेटल होएगा। वो आप एक्सपर्ट हो तो आप इंश्योर करेंगे। हैं? बिल्कुल इंश्योर करेंगे, उसको सेटल नहीं होगा, उसको बिल्कुल इंश्योर करेंगे। चलो देखते हैं। बाबू जी मैं कहना चाहूँ, हाँ, ये पानी भरेगा इसमें इधर आ जाओ आप यार। बाबू जी। हाँ। इसमें 10 फुट पानी भरेगा। आप भी इधर आ जाओ यार। 10 फुट पानी हाँ। भरने के कारण हाँ, बड़ा ये गिरेगी। देख बाबू जी, यहाँ नहीं यहाँ तक गिरेगी नहीं बाबू। नहीं, ये कह रहे हैं अभी तो ये मिट्टी है। मिट्टी नहीं बाबू जी, यहाँ पक्का भी कर लोगे ना आप तो नीचे नीचे आके सबड़ू ये यहाँ तक गिर जाएगा बाबू जी, 10 फुट तक भरत की हुई मिट्टी है। और मैं बताऊँ बाबू जी, आई एम सॉरी, आप तो बुरा मान रहे हो। नहीं, बुरा नहीं मानना हमने, कोई बुरा नहीं मानना। मेरा काम कहना क्या है, बुरा नहीं मानना। नीचे इसकी जड़ में 18 इंची का डंडा होएगा, इतना हुक्के ऊंचा, और वहां से मिट्टी भरकर वहां से ऐसे लेवल आएगा ये, ठीक। और दूसरी बात ये डंडा यहाँ 4 दीवारी, यहाँ से पहले तक 14 इंची डंडा ऊपर आ जाओ, मुझे पता है आप टिकरा की हो, आ जाओ इधर। सर बाबू जी 14 इंची का डंडा ले, 14 इंची के बाद में 3-3 फुट का कर उसके ऊपर लगा जाली, जो कि बच्चा नहीं गिरे। ये यहाँ की सपोर्ट तो आप 5-6 महीने पहले पेड़ लगा गए थे यहाँ, बिल्कुल सुनो, ये सारे पेड़ चारों बगल गिर बाबू चुके जी हैं। पानी भरते ही ना गिर जाएगी, वहां तक गिरेगी। इतने तम आप नीचे से नहीं लोगे, कच्ची मिट्टी है ना, अभी डाली हुई मिट्टी है ये। इतने नीचे से नहीं लाओगे ना चौबंदी। पहले हमारे नगर निगम ने ये काम 2 साल पहले रुका, जब नीचे नीचे खोद जाता हमने 18 इंच पहले रोलर फिरता, मोरम डलती, जब ये होता काम जो इन्होंने करा है। अरे वो तो अलग चीज है, मैं ये कह रहा हूँ 18 इंची का नीचे नीचे जड़ में ताकि सपोर्ट मिल जाएगा, जब तो ये मिट्टी टूटे नहीं। और 3-4 फुट में यही था जाएगा और फुट के वहां से ऐसे पक्का होता हुआ और यहाँ चलेगा डंडा जहाँ आप खड़े, और इससे आगे घूमने के लिए बनेगी वो। हाँ, ये उर्ली तरफ ये इसकी जरूरत नहीं है, उर्ली तरफ तो डंडा हो जाएगा, डंडा 2 फुट होके और उसके ऊपर जाली लगेगी परली तरफ घूमने। बच्चे इधर ना जा सके कोई भी। फिर एक दूसरी बात बाबू जी, हमारे जो ये घाट है, ये मोहनराम का जोड़ है, इसमें हमें 4 घाट चाहिए जो पैड़ा 20-20 फुट का उधर, जैसे हरिद्वार में अपने उस घर में चले जाओ आप। हम मानो कल किसी का बच्चा यहाँ से गिर गया 20 फुट नीचे, यहाँ से ये नु कह रहे जाली से मैं भाई सब पशु भी आकर भीत मारेगा ना, खुजाएगा, वो भी गिर जाएगी। और यहाँ से 10 फुट तक जाएगी मिट्टी। एक बार समझपुर के देख लो सर, समझपुर के जाके देख लो ना, बाउंड्री कर रही है और एक बाहर की बाउंड्री। फिर मैंने बहन जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कही, बहन जी ये काम गलत कर रहे हो आप। चलो कोई नहीं। हाँ। जी बताओ आप, फिर इसका सोल्यूशन देखो। नीचे का डंडा करो तो इसका प्रॉपर आपको इसका प्लान देगा और हम जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनसे सर्टिफाई करा के प्रॉपर इसकी डिटेल्स आपको। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम देखो हर जगह पर सेम चीज नहीं होती। राइट, यहाँ की इन्होंने प्रॉब्लम अब समझी, अभी यहाँ पेड़ भी लगे थे, ये भी हुआ था, वो भी गिर गए, तो कल को फिर हम इस चीज को तो इंश्योर करें ना। वही सर, आप चाहे 2-4 दिन ले लो,
बिल्कुल सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो सर्टिफाई करा के संतुष्टि होनी चाहिए। देखो सर्टिफिकेट भी कई मिल जाते हैं हमें। ये पहले एक बार काम स्टार्ट हुआ था तब इस तरह से ये री बाबूजी नीचे नीचे बाउंड्री कट जाती है ना, कच्ची मिट्टी है जी। दिख रही है ये पहली मिट्टी ये रोकी गई कि नपा तल के मारे, ऐसे नीचे नीचे चलेगी खुदाई, और ऐसे बाउंड्री नीचे पक्का होगा, फिर इस पर 18 इंच की दीवार होगी 4 फुट तक, जो कि 3 फुट 2 फुट नीचे और 3 फुट ऊपर की हाइट में एक बाद में जो मट्टी नहीं गिरे। कितना पैसा लगना है इसको? ये बाउंड्री ग्राउंड लेवल से पूरे में बनाया होगा वैसे? इसका 3 करोड़ पड़ा है। नहीं, इसका कितना जो आपने वैसे आ जाओ बाबूजी, वहाँ बैठ के आ जाओ। 25 कितना? 25 25 लाख। बस 25 में तो अब ऊपर की टाइल वैसे भी ना लगे। और इसमें क्या है, नेक्स्ट ईयर में हमारा प्लान था, नेक्स्ट ईयर में हम लोग बाहर की जो बाउंड्री है फेज वाइज करेंगे। वहाँ बैठ के करना चाहे अभी बाबूजी, बाउंड्री करने वाले। आ जाओ। नहीं, बाहर की बाउंड्री तो करनी है, वो तो जरूरी है। बाहर की बाउंड्री नहीं, बाहर की बाउंड्री आएगी कहाँ से जी? वो डिमार्केट हो गया है? नहीं, वो डिमार्केशन होगी। जी अभी हुई है। अच्छा, वो आपके स्कोप में है आउटर बाउंड्री? सेकंड फेज में है। सेकंड फेज में राइटिंग में आ गया? नहीं सर, मार्च में आ जाएगा। तो पहले बाउंड्री करवाओ, अंदर का नीचे से काम चालू। आ जाओ। लोग गलत नहीं कह रहे। ना गांव में कोई आक्रोश है जी, ना गांव में कोई डिस्प्यूट है। मुद्दा सिर्फ ये है कि पॉन्ड और स्कूल जो सरकारी जमीन है उसकी पैमाइश के लिए लोगों ने कहा था। पहले सिर्फ जोड़ की पैमाइश हुई थी, लोगों का ये कहना था कि जी सरकारी जो स्कूल भी है उसकी भी पैमाइश कराई जाए। वो पैमाइश करा ली गई है, उसमें कई लोगों के कुछ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो देखो जी वो लॉफुली काम होगा। जो जोड़ है उसकी पैमाइश पूरी करवाने के लिए आज सारे पॉइंट हमने देख लिए, पॉइंट मार्क कर दिए। गांव के सारे लोग समर्थन दे रहे हैं कि उनके 1-2 मुद्दे हैं कि जो काम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जोड़ में बाद में दोबारा ही वो सारा धंस कर खराब ना हो जाए। तो सरकारी अगर पैसा लगना चाहिए तो वो सही लगना चाहिए और वो गांव का यूज हो, पॉन्ड ऐसा होना चाहिए, किसी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि काम खराब हो। तो उसके लिए जो है कमिश्नर साहब से एक बार डिस्कस करके आउटर बाउंड्री वॉल की इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। दूसरा के जो जोड़ का फुटपाथ या पाथ बनना है उसको भी इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि बारिशों का पानी मिट्टी को ना खींचे, उसके एवज में भी जो होना चाहिए वो दोनों का मामला कर फिर उसके बाद इसका काम जो है मुझे लगता है सही तरीके से होगा। सर, आज सोना में आपकी नॉन स्टॉप कार्रवाई देखी सुबह, और अब शाम को एकदम डिप्लोमेटिकली आप इस इशू को भी रिजॉल्व कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर 4 काम दिए जाएंगे तो चारों करने का फर्ज है हमारा। अब सुबह जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई गैंगस्टर्स या कोई नशे वाले या कोई चोरी चकारी वाले बंदे सरकारी जमीनों के ऊपर या इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्योंकि डीजीपी साहब के ऑर्डर हैं, उनके साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के तौर पर सारे महकमों से कोऑर्डिनेशन करके एक मैसेज हम देंगे। जैसे हमने खांडसा में आधा एकड़ खाली कराई, सेक्टर 5 में हमने आधा एकड़ खाली कराया। आप देखो रोड ही खाली हो रही है। ऐसे आज सोना में गए हैं और ये भी देखा है कि ओपन में मीट बिक रहा है। अब भाई हाईवे के ऊपर ओपन में मीट कटेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जेब में तो ये समझ नहीं सकते, तो दुकानें भी टूटेंगी फिर इनके लॉफुली, मतलब नोटिस दे के तोड़ेंगे। लेकिन मेन सड़कों के ऊपर ऐसे इलीगल धंधे चलाकर ये काम नहीं चलना चाहिए। तो ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया, कितना कोऑपरेट करने की बात? ग्रामीण सारे हमारे तो हैं, आश्वासन ही आश्वासन मांगने में आया ही नहीं। जब मैं खुद ही आश्वस्त हूँ कि ये हमारे ही रेजिडेंट हैं, इनके तो इनका आश्वासन तो है ही हमारे साथ। अगर कोई पब्लिक आश्वासन नहीं होएगा तो हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा। मेरे को टिगरा वालों के साथ ना मेरे, देखो जी पहले भी मैंने एज एनफोर्समेंट कार्रवाई की है, मैं धन्यवाद करूंगा कि हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया। आगे मुझे उम्मीद है अगले 15-20 दिन में यहाँ पर प्रॉपरली सिस्टमेटिक जो यहाँ के बुजुर्ग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होगा। ठीक है सर, बताइए एक बार अपना। बिजलाल। हाँ जी, आज भाट साहब पहुंचे हैं आपके बीच में। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? और भाट साहब को बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे कि हमारे ही गांव के हैं। ठीक है, क्या कुछ कहा गया आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपको?
हमने 4 मांगे रखी थी, बाहर साहब ने हमारी 4 मांगे मंगवा दी। बाहर की बाउंड्री तोड़ की, अंदर की बाउंड्री तोड़ की और स्कूल की पैमाइश, ये सारा काम करवा दिया भाट साहब ने। हमारे यहाँ पे तालाब का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था, जिससे कि हम संतुष्ट नहीं थे कि क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा था। तो कई बार काम शुरू हुआ, फिर रुक गया। मंत्री जी इसके पास भी गए, मंत्री जी ने भी भाट साहब को बोला कि भी आप गांव का ये देखो मैटर। तो आज भाट साहब आए हैं, उनसे डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे आप गांव वाले चाहते हैं और आपके साथ मिलके प्रॉपर तरीके से अच्छा सौंदर्यीकरण जाएगा, अच्छी तरह से काम किया जाएगा। बाहर की 4 दीवारें भी कराई जाएगी, अंदर की भी दीवारें कराई जाएंगी, प्रॉपर तरीके से काम कराएंगे, पूरा भाट साहब ने आश्वासन दिया है। इससे पहले जो काम किया जा रहा था उसमें आपको क्या कुछ आपत्तियां थी? उसमें ऐसा है कि हमारे तालाब में जैसे मिट्टी डली है तो ये ताजा डली हुई है, तो वो टाइलें अगर अंदर की दीवार नहीं करेंगे तो वो मिट्टी खराब हो जाएगी, टाइलें दोबारा बैठ जाएंगी। और एक बार निगम के रिकॉर्ड में चढ़ गया कि भी तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया तो दोबारा कोई करने नहीं आएगा। तो हम ये चाह रहे थे कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, अच्छी तरीके से किया जाए। तो काफी बड़ा एरिया जो है वो अब इनकी पैमाइश में आ रहा है, काफी स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं, तो कितना सपोर्ट अब नहीं, सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि भी आप निशान लगा दो, जहां तक भी आ रहा है लोग हटा लेंगे।